गुरुर्ब्रह्मा गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उदयद् दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहारम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यतश्चारुचित्रं घनं मेरुतुण्डम् मनश्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्गधिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे भयङ्करम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभं नाथया मध्यमाम् और जोर पे अस्मद्गुरुपर्यन्तं दिए। वन्दे श्री परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतर नाम एक, इनके पद वंदन के नाशत वेग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचित कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय परात पर पार ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण एवं रानी जी के चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति सर्वभूतानि श्रिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम घोर योग पानी। आपके हृदय में सच्चिदानंद भगवान घनश्याम उनका चित स्वरूप को समझकर मैं आपके सभी को प्रणाम करता हूँ। हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हमें भागवत कथा साप्ताहिक सीखने और सुनाने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मैं भगवान श्री कृष्ण जी जब द्रौपदी की लाज बचाते हैं उसके तत्पश्चात जैसे दुर्योधन द्रौपदी की चीर खींचते जाता है। दुशासन को पता ही नहीं चलता कि साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है,
कि सारी की ही नारी है, नारी है कि नारी की ही सारी है। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का पुकार करती है और भगवान वहां वस्त्रावतार धारण करके प्रकट होते हैं और द्रौपदी की लाज की रक्षा करते हैं। तत्पश्चात द्रौपदी कौरवों को श्राप देने की सोचती है। तब माता गंधारी उन्हें रोकती है और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देती है। तब पांडव किसी तरह वन में निवास करते हैं और 12 वर्ष व्यतीत करते हैं। जब 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, उस समय पांडव 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में अपना भेष बदलकर व्यतीत करते हैं। उस समय पांडव महाराज विराट के यहाँ आते हैं और अपना भेष बदलकर निवास करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज विराट के यहाँ सलाहकार बनते हैं। भीम रसोइये का काम संभालते हैं और अर्जुन को एक उर्वशी अप्सरा का श्राप होने के कारण नपुंसक रहते हैं, जो ब्रह्मला का रूप धारण करके विराट की पुत्री उत्तरा को गीत और नृत्य की शिक्षा देते हैं। नकुल और सहदेव अश्वपाल रहते हैं। जब 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने को आता है, उस समय कीचक की दृष्टि द्रौपदी पे पड़ जाती है और द्रौपदी यह बात भीम को बताती है कि कीचक की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ चुकी है, शायद वो हमें पहचान ले। तब द्रौपदी भीम को बताती है, तो भीम कहते हैं कि द्रौपदी की सहायता से भीम को बुलाते हैं और कीचक को एकांत में ले जाकर भीम कीचक का वध कर देते हैं। जब यह बात दुर्योधन को पता चलती है कि कीचक का वध हो गया, तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि कीचक का वध कौन कर सकता है। भीम के अलावा कीचक का वध कोई नहीं कर सकता। वह समझ जाता है कि निश्चित ही पांडव लोग महाराज विराट के यहाँ छुपे हुए हैं और वह कौरवों की सेना को वहां पहुंचा देता है युद्ध के लिए। जब कौरवों की सेना आती है, तो उस समय महाराज विराट नहीं रहते, उनके पुत्र उत्तर युद्ध के लिए जाते हैं और जैसे ही विराट कौरवों की विराट सेना को देखते हैं, तो वह घबरा जाते हैं और वहां से भागने की सोचने लगते हैं। तब अर्जुन उन्हें समझाते हैं और अर्जुन अपना गांडीव उठाते हैं और कौरवों की सेना को एक क्षण में समाप्त कर देते हैं। अर्जुन ने अपना बल का परिचय दिया। उसके पश्चात जब महाराज विराट वहां आते हैं, उनको पता चलता है कि पांडव लोग हमारे यहाँ दास बन के रहे, तो वह बहुत लज्जित होता है, बहुत अपमानित होता है और कहता है कि आज आप हमारे यहाँ भेष बदल कर रहने की क्या आवश्यकता थी, आप तो वैसे ही हमारे यहाँ रह सकते थे। तब महाराज विराट अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करने के लिए अर्जुन से प्रस्ताव रखते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि महाराज, मैंने आपकी पुत्री को शिक्षा दिया है, अतः वो मेरी शिष्य और बेटी की तरह है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। यदि आप चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ कर सकते हो। और
महाराज विराट ने अपनी पुत्री का विवाह अभिमन्यु के साथ कर दिया। उसके बाद पांडवों ने प्रस्ताव संधि के लिए भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा। जब दुर्योधन के पास भगवान पहुंचे तो दुर्योधन ने भगवान के आने की मैं बहुत सारी तैयारी कर रखी थी, बहुत प्रकार का उनका स्वागत किया, भोजन की तैयारी का की। दुर्योधन ने भगवान से भोजन के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो खाना खाने वाले व्यक्ति जिसको भूख लगी हो, और दूसरी खिलाने वाले के ऐसे भाव। और यहाँ दोनों ही परिस्थिति नहीं है, ना तो मुझे भूख लगी है और ना ही तुम्हारे अंदर वह भाव। तो भोजन कैसे हो सकता है? फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन से कि दुर्योधन, आप ऐसा करो, पांडव को उनका राज लौटा दो, और अगर राज नहीं दे सकते तो उन्हें केवल 5 गांव दे दो। वह संतोषी है और 5 गांव में ही संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने कहा ऐसा है, 5 गांव, चलो ठीक है, 5 गांव उनको दे दिए जाते हैं, ऐसे कहते हैं। और उसी समय वहां पर मामा जी उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं भांजे, यह क्या कर रहे हो तुम, यह छलिया की बात में लगे हुए हो। यह कृष्ण है, अपनी बातों के जाल में तुम्हें फंसा रहा है। और तुमने देखा नहीं, इन्हीं ने महाराज बलि को किस प्रकार छला था, और 3 पग भूमि मांगने में 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तब मामा जी अपने शब्द भरे शब्दों में क्या कहते हैं, इंद्रप्रस्थम यमप्रस्थम आवन्ति वारुणावतम देहि मे चतुर्ग्रामा पंचमाम हस्तिनापुरम। हे भांजे, ये 5 गांव कौन कौन से मांग रहे हैं तुमको पता है? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली से लेकर संपूर्ण हरियाणा मांग रहे हैं। दूसरा गांव यमप्रस्थ, राजस्थान से लेकर संपूर्ण मरुभूमि मांग रहे हैं। और तीसरा अवंती, उज्जैन से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत मांग रहे हैं। वारुणावतम, काशी से लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश मांग रहे हैं। और 5वां गांव हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से लेकर संपूर्ण उत्तराखंड मांग रहे हैं। ऐसे वचन जब मामा सपने के दुर्योधन सुनते हैं तो क्रोध से क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे केशव, अब तो मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तब फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन, तो फिर अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपका विनाश निकट है। अब आप विनाश के लिए तैयार हो जाओ, आपका विनाश निकट है। तब दुर्योधन क्रोध करके कहता है कि ये गांव का ग्वाला हमारे राज्य में खड़ा होकर हमें ही ऐसी बात कर रहा है। तो दूतों को कहता है कि इस कृष्ण को बंदी बना लो और पकड़ लो। जैसे ही सैनिक भगवान श्री कृष्ण के पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, भगवान क्रोधित होते हैं और उनको अपनी बड़ी बड़ी विराट रूप दिखाकर बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं। तो सैनिक डर जाते हैं और देखकर भागने लगते हैं। तब भगवान वहां से चल के काका विदुर के यहाँ आ जाते हैं। महाराज काका विदुर, भगवान को जब काका विदुर को जब यह बात पता चलती है कि भगवान हमारे यहाँ आज भोजन के लिए आएंगे, तो वह उनकी तैयारी करता है।
और जब भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं तो काका विदुर घर में नहीं होता है। विदुरानी वहां रहती हैं, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखती हैं भाव की ओर हो जाती हैं, वह पागल सी हो जाती हैं कि भगवान हमारे घर में आए हुए हैं, कहाँ बिठा लूं, क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं, सोचने लगती है। और भगवान को आसन के स्थान पर नीचे बिठा देती है। अब इधर उधर देखती है कि भगवान को क्या खिलाऊं। केले दिखते हैं, केले उठा के लाती हैं, और केले के छिलके भगवान को खिलाने लगती हैं और उसका फल बाहर फेंकते जाती हैं। भगवान भी बड़े चाव से विदुरानी के केले के छिलकों को खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से जो भी देता है मैं उसे प्राप्त कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मो भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्त्या परहंताम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त यदि मुझे प्रेम से कुछ भी दे दे, फल, जल, पुष्प, जो कुछ अर्पित कर दे, मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। मैं भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। भाव से जो भजे उसी का बेड़ा पार है। अन्न धन्य अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस, पूर्ण यही सत्कार है। आप हो जाओ मेरे बस, पूर्ण यही सत्कार है। भाव बिन सब कुछ भी दे मुझे, भाव बिन सब कुछ भी दे मुझे, तो वह मुझे स्वीकार नहीं है। भाव से एक फूल भी दो तो वह मुझे स्वीकार है। जब विदुर जी वहां आते हैं और देखते हैं कि विदुरानी भगवान को केले के फल, केले के छिलके खिला रही है, तो विदुरानी से बोलते, अरे बाबरी तू पागल हो गई है, भगवान श्री कृष्ण को छिलके खिला रही है। अब विदुरानी इतनी भाव की ओर हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वह केले के फल खिला रही है के छिलके। खैर, विदुर जी आते हैं, भगवान का पैर धुलते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको स्वागत करते हैं और उन्हें आसन में बैठालते हैं। और फिर भगवान को काका विदुर भोजन कराते हैं। तो भगवान कहते हैं कि काका, जो काकी के उस छिलके में स्वाद था, वह छिलके आपके इतने स्वादिष्ट भोजन पर नहीं है। भगवान उनके इस निष्काम भक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और निष्काम भक्ति का वरदान देकर वहां से लौट के आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे राधे गुरु जी। आज की बहुत तैयारी है। सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे अभी अमोद तिवारी जी, बड़ा ही पावन यह है विदुर जी का यह अनन्यता का भाव भगवान के चरणों पर, कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग, अद्भुत प्रसंग वर्णन किया। बोलने का बड़ा ही सुंदर शैली है। बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा से धीरे धीरे, बस बोलना जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि आप बहुत कम प्रवचन करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अभी उसकी कमी दिख रही थी। और जब बोलने लगेंगे जल्दी जल्दी तो धीरे धीरे अपने आप और अच्छा होता जाएगा। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। चलिए, इसी प्रकार तैयारी करके सुनाते रहिए। आज की कथा का रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आप सब तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब छुट्टी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। हाँ, इस समय बहुत लोग कम जुड़ रहे हैं। कहीं किसी के पास कोई, किसी की तबीयत खराब है, कहीं कोई जो है तो व्यस्त है शादी बारात में। लेकिन जितने लोग जुड़ रहे हैं मेहनत करते रहिए, है ना। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए।